अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप सबसे पहले आका इनामदार मदनी के ताजदार नाइब परवरदिगार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूमकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है। ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मेरे पीर मुर्शिद मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अलमदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद। सरकार गौस आज़म के शान में चंद अशार मुझसे भी समात फरमाएं, उनके कबल दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनोवरी है गौसुले वरादर तुम्हारा, सुभान अल्लाह, दिखा दो दीवाने को रोज़ा खुदारा। ये तालिबे दीदार है, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है। यहाँ से शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मेरे गौस आज़म, मेरे गौस आज़म तड़पते हैं कितना तेरे याद में हमें, कभी तो बुला लो हमें भी वहाँ पर, कभी तो बुला लो हमें भी वहाँ पर। मदीने से आती हो खुशबू जहाँ पर, मदीने से आती हो खुशबू जहाँ पर, मुअत्तर वहाँ गुलजार है, नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, वो है सार वलियों में मौला का प्यारा, हुसैनो हसन के है आँखों का तारा। वो है सार वलियों में मौला का प्यारा, हुसैनो हसन के है आँखों का तारा। मोहब्बत
कदम उसी के जो दिल से ढला है, सदा उसी के नक्शे कदम पर चला है, सदा उसी के नक्शे कदम पर चला है। वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दरबार है वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है। और ये आखिर शेर मुलाजा फरमाए, बस इतना करम करे ना शाह जिला, मेरी हशर तक करे ना तू पासबानी, बस इतना करम कर न तू शाह जिला, मेरी हशर तक करे न तू पासवानी। मुझे रोज़ महशर तू आकर बचाना, मुझे रोज़ महशर तू आकर बचाना। खुदा से ऐ मुर्शिदे हमें बख्शवाना, खुदा से ऐ मुर्शिदे हमें बख्शवाना। ये तेरा वफादार है वो नूरानी दरबार है। और मक्ता मुलाज़ा फरमाए, ज़माने में जब भी उनका आना हुआ है, निहायत परेशान जब दिल मेरा हुआ है, ज़माने में जब भी उनका आना हुआ है, निहायत परेशान जब दिल मेरा हुआ है। शहनशाह ज़िला की ऊंची है हस्मत, शहनशाह ज़िला की ऊंची है हस्मत। बयां क्या करे ताहिरे उनकी हकीकत, बयां क्या करे ताहिरे उनकी हकीकत। वो वलियों के सरदार हैं, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है, वो नूरानी दरबार है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना बिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले अजीज बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, आज की महफिल बहुत ही नूरानी महफिल है, क्योंकि सरकार गौसे आजम के नाम से निस्बत है। जब भी किसी भी चीज का निस्बत अगर बुजुर्गाने दिन से हो जाए, वो चीजें तमाम चीजों में अफजल हो जाती है। बनिस्बत आज की महफिल तमाम महफिलों में अफजल वाला, बनिस्बत लोगों के उन तमाम लोगों में आप लोग सबसे अफजल वाला जो सरकार गौसे आज़म की महफिल में आए हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर आपका सपोर्ट हो गया, अच्छी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार गौसे आज़म कौन है। अब मुझे पता नहीं कि आप कैसी तकरीर समाअत करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए बेगूसराय के सिंगल चर्चिस को भी आप झेल लें। इंशाअल्लाह मेरे बाद बड़े बड़े शोरा, नामवर शोरा हज़रात तशरीफ लाएं, उनसे फिर आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से अशआर नातो मंक़ूत के समाअत करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना बिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म है कौन? पहले आप इनको समझें कि सरकार गौसे आज़म है कौन। आमतौर से हम ये समझते हैं कि सरकार गौसे आज़म पीरे पीरा का नाम है। सरकार
गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार का नाम है। सरकार गौसे आजम वो है जब भी हम किसी मुसीबत किसी मुश्किल में फंसते हैं तो अपने पीर यानी पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी को याद करते हैं, मेरे गौस मदद करने को आते हैं। अब जरा देखिएगा कि सरकार गौसे आजम है कौन, सरकार गौसे आजम किन के बेटे हैं, सरकार गौसे आजम किन के पोते हैं, सरकार गौसे आजम किन के परपोते हैं। आम तौर से हम इतना जानते हैं कि सरकार गौसे आजम इमाम हुसैन के नवासे हैं, सरकार गौसे आजम इमाम हसन के पोते हैं, सरकार गौसे आजम नबी के आल में से है। इतनी बात तो हर एक इंसान जानता है, लेकिन ये फकीर आपको बताना चाहेगा कि सरकार गौसे आजम किन के बेटे हैं, सरकार गौसे आजम के दादा परदादा का नाम क्या है। आप सैयदना सरकार गौसे आजम को जानना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर मस्ती में एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और मस्ती में लहकर या रसूल अल्लाह। अब सुने सरकार गौसे आजम किन के बेटे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बताना चाहूंगा, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। अब सुने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे, किन के बेटे गौसे आजम है। अब सुने हज़रत आदम के बेटे से शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबशिर के बेटे लमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुल्हाद के बेटे साले के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे राबा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे फहर के बेटे मालिक के बेटे लवी के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। अब बस्ती में सब मिलकर कहना अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब के बेटे मौला अली, अबू तालिब के बेटे मौला अली। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मौला अली की शादी खातूने जन्नत के साथ मौला अली के बेटे इमाम हसन, मौला अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन, मौला अली के तीसरे बेटे इमाम मोहसिन, मौला अली के पहले बेटे इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी के बेटे दाऊद के बेटे मोहम्मद के बेटे यहिया के बेटे अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुल अख्ताब पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर नारे
रिसालत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम समदानी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार गौसे आजम कैसे सरकार गौसे आजम बने। सरकार गौसे आजम कैसे सरकार गौसे आजम बने। हर इंसान परेशान है कि एक इंसान सरकार गौसे आजम बन गया, कोई वक्त का गरीब नवाज बन गया, कोई वक्त आला हजरत बन जाए, कोई वक्त मुजद्दिद आजम बन जाए, कोई वक्त का ताजुश्शरिया बन जाए। ये बनते कैसे हैं, ये कमाल किनका है। सरकार गौसे आजम, मैंने अपने तसव्वुर से पूछा, मेरे गौसे आजम आप गौसे आजम किस तरीके से बने। क्या आप इल्म की बुनियाद पर गौसे आजम बने, या तकवा की बुनियाद पर गौसे आजम बने, या बुर्दबारी के एतबार से आप गौसे आजम बने, या इबादत में लाजवाब होने की बुनियाद पर गौसे आजम बने, या तकवा शियार हासिल करने के बाद गौसे आजम बने। सरकार गौसे आजम आप कुरान मजीद ज्यादा पढ़ा करते थे, इस बुनियाद से गौसे आजम बने। जवाब मिला नहीं, न तो मैं इल्म के जरिए गौसे आजम बना, न तो मैं नमाज के जरिए गौसे आजम बना, न तो मैं रोजे के जरिए गौसे आजम बना, न तो मैं हज के जरिए से गौसे आजम बना। तो गौसे आजम फिर आप गौसे आजम कैसे बने। गौसे आजम जब आप इल्म की बुनियाद पर भी गौसे आजम न बने, तकवा शियार के बुनियाद पर भी गौसे आजम न बने, तो गौसे आजम जवाब देते, सुन लो अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं वक्त का गौस कैसे बना। माँ बाप की बुनियाद पर मैं गौसे आजम बन गया। जब माँ बाप अच्छे होंगे तो यकीनन बेटा भी अच्छा होगा। ना तो गौसे आजम के माँ का कोई जवाब है, ना तो अब्बा हो। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम के अब्बू का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। अब जरा देखिएगा, वाकया मशहूर और मारूफ है, उस वाकये में मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहूंगा, इसलिए सुन्नी का बच्चा जानता है कि सरकार गौसे आजम के वालिद साहब जब कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी बागबानी के बागीचे में जाए, 10 साल तक पानी डाले, सिंचाई करे, फिर और दूसरी शर्त डाली जाए, उन शर्त के मुताबिक शादी करे। यहाँ तक सब जानते हैं, वाकया बताना मकसद नहीं है। और आप आगे बढ़िए, मेरे गौसे आजम की शान को देखिएगा, बुलंदी को देखिएगा। सरकार गौसे आजम ऐसे गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम का ना तो बचपना का कोई जवाब है, ना तो जवानी का कोई जवाब है। जब सरकार गौसे आजम जिलान में थे तब भी बेमिसाल थे। सरकार गौसे आजम जब बगदाद की धरती पर पहुंचे तब भी बेमिसाल है। सरकार गौसे आजम जब तालिबे इल्म थे तब भी बेमिसाल थे। सरकार गौसे आजम जब उस्ताजुल उलमा बने हैं तब भी लाजवाब थे। सरकार गौसे आजम जब शेखुल मशाइख बगदाद के शेख बने हैं और तब भी बेमिसाल थे। क्यों ना बेमिसाल हो, तभी तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नूर तेरा सब घराना नूर का। और आगे बढ़िएगा, देखिए सरकार गौसे आजम की शान क्या है। मेरे प्यारे, सरकार गौसे आजम के बचपना का आलम है, सरकार गौसे आजम का बचपना का मामला है। मेरे गौसे आजम अपने दरवाजे के पास बैठे हुए हैं। हर इंसान अपने दरवाजे के पास बैठता है, बच्चा हो वो भी बैठता है, बुजुर्ग हो वो भी बैठते हैं, नौजवान हो वो भी अपने दरवाजे पर बैठते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं। एक साइल आता है, सदाएं लगा, एक साइल आया और जवाब सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। एक सलाम करना था। गौसे आजम के बचपना का मामला है। सरकार गौसे आजम जो 2 बार जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अब वो साइल हैरान और परेशान होता है और बच्चे से पूछता है, उसे क्या पता कि ये बच्चा नहीं, ये तो वक्त का गौसे आजम है, ये तो पीरों के पीर है, पीराने पीर है। उन्हें मालूम न था। उस शख्स ने कहा, अरे बच्चा जरा बता तो सही, मैंने एक बार सलाम किया लेकिन तू 2 बार जवाब दे रहा है, बता तो सही बात क्या है। सरकार गौसे आजम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, आपको मालूम है आपका गुजर मेरे दरवाजे से आज से गालिबन कई साल पहले आप मेरे दरवाजे से गुजरे थे, तब आपने सलाम किया था। साहिल ने कहा, हाँ मैंने सलाम किया था। गौसे आजम फरमाते हैं, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। अगर मैं अपनी माँ के पेट से अगर जवाब देता तो मेरी माँ डर जाती और औरत अपनी आवाज
को बुलंद नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी माँ आपके सलाम का जवाब ना दे सकी और मैं माँ के पेट में था। अगर माँ के पेट से मैं जवाब देता तो मेरी माँ डर जाती। जब आपका गुजर दोबारा हुआ है, दूसरी बार दरवाजे से गुजरे हैं, तो आपने सलाम किया है, जिस सलाम का जवाब रह गया मैंने उसे भी उसका भी जवाब दे दिया है, और आपने जो प्रेजेंट में सलाम किया है उसका भी जवाब दे दिया है। जब पीराने पीर के इल्म का आलम ये हो, माँ के पेट में रहकर दुनिया के सलामों को सुन रहे हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या है। तभी तो शायर ने कहा जब उनके कदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा। मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और आगे बढ़िए, अब सरकार गौसे आजम की निस्बत को देखिएगा, मेरे मुस्तफा की निस्बत को देखिएगा, बिल्कुल निस्बतें मिलती जुलती नजर आएगी। जिस तरीके से मेरे मुस्तफा तमाम नबियों में अफजल आला है, जिस तरीके से मेरे नबी इमामुल अंबिया बनकर आए हैं, जिस तरीके से मेरे नबी तमाम नबियों में अफजल आला बनकर आए हैं, जिस तरीके से मेरे नबी इमामुल अंबिया बनकर आए हैं, इसी तरीके से गौसे आजम भी इमामुल औलिया बनकर आए हैं। मेरे नबी अगर मेरे नबी इमामुल अंबिया है तो गौसे आजम इमामुल औलिया है। अगर मेरे नबी के जिस्म पर कोई मच्छर ना बैठे, अगर मेरे नबी के जिस्म पर कोई मक्खी ना बैठी, तो गौसे आजम के जिस्म पर भी कोई मक्खी नहीं बैठी, कोई मच्छर नहीं बैठा। अब जरा देखिएगा गौसे आजम की शान को और मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत किस तरीके से मिलती जुलती है। अल्लाह पर जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे, जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे तो लोगों ने क्या देखा, लोगों ने क्या देखा कि खाना काबा की दीवारें टूट रही है, खाना काबा की दीवारें झुक रही है। तो किसी ने आकर बताया मालूम है ये खाना काबा की दीवारें टूटी नहीं है, ये झुक रही है। तेरे घर एक नूरानी पोता पैदा हुआ है और तेरे पोते की बरकत को देखकर खाना काबा इस्तेमाल करने को झुक रहा है। ये मेरे मुस्तफा की शान थी। अब बगदाद, अब जिलान में देखिएगा मेरे गौसे आजम की शान को। जब सारे लोगों का काफिला जब मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा को जा रहा था, गौसे आजम का बचपना का मामला है। गौसे आजम भी अपनी माँ से जिद करते हैं, अम्मी जान मुझे भी काफिले में जाने दीजिए, मैं भी मक्का जाना चाहता हूँ, मैं भी मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ जवाब देती है, ऐ बेटा तू बच्चा है अभी ना जा, रास्ते बड़े खतरनाक हैं, रास्ते में बेशुमार मुश्किलें आती हैं, ऐ बेटा अभी मत जा, ऐ बेटा मत जा। गौसे आजम को मोहब्बत सता रही है, आका की मोहब्बत बेकरारी में करारी में बदल रही है मोहब्बत को। गौसे आजम को रहा ना गया, सरकार गौसे आजम काफिला को देखने के लिए अपने छत पर चढ़ते हैं। काफिला जब तक नजर आता रहा, आंखों से आंसू का सैलाब जाता रहा। गौसे आजम काफिला को देखते रहे थे, जब तक काफिला दिखता रहा गौसे आजम देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। काफिला निगाहों के सामने से गाय, सरकार गौसे आजम को नींद आ जाती है। सरकार गौसे आजम अपने छत पर हैं, उधर मुस्तफा की आमद पर खाना काबा की दीवारें झुकी थी। थोड़ी देर के बाद गौसे आजम की अम्मी जान छत पर आती हैं अपने मुन्ना को देखने के लिए, अपने लाल को देखने के लिए। तो क्या देखती हैं कि अब्दुल कादिर छत पर सोए हुए हैं और खाना काबा अब्दुल कादिर के घर का तवाफ कर रहा है। मुस्तफा पैदा हो गए तो खाना काबा की दीवारें झुक जाए और गौसे आजम के घर के तवाफ करने को खाना काबा। जिंदाबाद, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम की शान है, निस्बत पे कुर्बान जाइएगा। अब जरा देखिएगा, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर हैं, इनको कौन नहीं जानते। अल्लाह अकबर, जंगे खंदक में वही जाबिर हैं जिन्होंने नबी को दावत दी थी। मेरे मुस्तफा ने तमाम सहाबा को इत्तला कर दिया था कि जाबिर के घर तुम सब की दावत है। अल्लाह अकबर, जाबिर के घर में थोड़ा सा जौ का आटा है, एक बकरी का बच्चा है। अल्लाह
अकबर। और कितने सहाबा थे? 1500 सहाबा थे। अब थोड़े से खाने में सबे सारे सहाबा शिकम शेर होकर खा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, जब नबी जाबिर के घर तशरीफ ले गए, जब सारे सहाबा खाना खाकर रुखसत हो गए, जब नबी दस्तरखान पर गए, नबी ने जाबिर से फरमाया, ऐ जाबिर बता तेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, तेरे दोनों फूल कहाँ हैं? जाबिर जवाब दे तो क्या दे? हज़रत जाबिर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह वो दोनों बच्चे सो रहे हैं, जबकि दोनों बच्चे मर चुके थे, दोनों बच्चे शहीद हो चुके थे। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, ऐ जाबिर जाओ बच्चों को कह दो मुस्तफा बुला रहे हैं। जाबिर ने हुक्म दिया है, बच्चे उठते हैं, मुस्तफा के बारगाह में आते हैं, गोया कि मेरे मुस्तफा मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, अब निस्बत पे कुर्बान जाइएगा। जब मेरे गौसे आज़म बगदाद की धरती पर थे, बगदाद की धरती पर 12 साल पहले एक कश्ती में सवार दुल्हा दुल्हन बारात सब दरिया के उस पार से वापस आ रहे थे, बीच दरिया में कश्ती गर्क हो गई। 12 साल तक ज़ईफ़ा दरिया के किनारे आकर ज़ारों कतार रोती रही। पूछने वाला पूछता चला जाता, लेकिन एक दिन गौसे आज़म का गुजर हुआ है। मेरे गौस ने उस ज़ईफ़ा के दामन को थामा है और मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान बता तो सही आखिर वजह क्या है? तू रोजाना यहाँ पर बैठ कर रोती है, गिरियाओं जारी करती है। ज़ईफ़ा जवाब देती है, ऐ बेटे पूछने वाले आए और पूछ कर जाते रहे, लेकिन पहला तू शख्स है जिसने माँ कहा है। अगर तूने माँ कहा है तो माँ का ममता क्या है कि माँ तुम्हें बताना चाहेगी कि मेरे साथ कौन से हादसा पेश हुए हैं। अब वो ज़ईफ़ा बताती है, ऐ बेटा मेरे पास एक बेटा था, ऐ बेटा मेरा सहारा एक था, धूमधाम के साथ उसकी शादी रचाई गई थी। बारात इस कश्ती पे सवार होकर दरिया के इस पार मेरा बेटा दूल्हा बनकर गया था। जब उधर से वापस लौट रहा था तो साथ में चांद से हसीन ज्यादा उनकी बीवी थी, मेरी बहू भी कश्ती में सवार थी, बारात के सारे लोग सवार थे, मेरा बेटा भी सवार था। बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची है तो दरिया के एक तूफान, दरिया की एक आंधी ने मेरे बेटे को, कश्ती को, बारात को, दुल्हन को डुबो दिया और ये सब के सब गर्क हो गए। 12 साल हो गए। इतना कहना था। गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ ज़ईफ़ा क्यों परेशान होती है? अभी तेरा बेटा आएगा, अभी तेरी बहू आएगी। ज़ईफ़ा मुस्कुराती है और कहती, बेटा मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएगी? डूबे हुए 1-2 दिन नहीं हुए हैं, 1-2 महीने नहीं हुए हैं, 12 साल हो गए हैं। अगर कुछ दिन होते तो मैं मान लेती कि शायद वो पलट आएगा, शायद वो दरिया से निकल आएगा, लेकिन बेटा 12 साल का अरसा गुजर चुका है, वो कैसे आएगा? वो तो मर चुका है ना। गौसे आज़म मुस्कुराते हैं और फरमाते, अम्मी जान मत घबराओ, अभी तेरे बेटे भी आएंगे, बारात भी आएंगे, दुल्हन भी आएंगी, कश्तियां भी आएगी। गौसे आज़म जवाब देते हैं, ऐ दरिया कश्ती को वापस कर दे। कश्ती वापस ना आई। गौसे आज़म ने दूसरी बार फिर आवाज लगाई, ऐ दरिया कश्ती को वापस कर दे। कश्ती वापस नहीं। गौसे आज़म जलाल में आते हैं, तीसरी बार जब आवाज लगाते, ऐ दरिया क्या तूने सुना नहीं? कश्ती को वापस कर दे। इतना कहना था। बुढ़िया मुस्कुराती है, क्या देखती है? दरिया का पानी छिटका है, बीच से कश्ती निकल रही है, बेटा मुस्कुरा रहा है, दुल्हन भी है, बारात भी है, दूल्हा भी है। अब ये कश्ती सायल लगी है, साइकिल लगी है। गौसे आज़म ने दरिया से सवाल किया, दरिया जब मैंने पहली बार सवाल किया तो तूने कश्ती को वापस ना किया, दूसरी बार आवाज दी कश्ती को वापस ना किया, तीसरी बार जवाब दिया जब मैंने सवाल किया तो तूने कश्ती को वापस किया। दरिया जवाब देता, ऐ मेरे पीरे पीरा, ऐ मेरे मीरा, बगदाद के शेख फजीलतुल शेख, बात ऐसी है जब आपने पहली बार आवाज लगाई तो मैंने दरिया की सारी मछलियों को इकट्ठा किया। जब आपने दूसरी बार आवाज लगाई तो मैंने मछली के पेट से हर एक इंसान को निकाला। जब आपने तीसरी बार आवाज लगाई तो मैंने कश्ती पर सवार कर कश्ती को ऊपर कर दिया। मतलब क्या है कि मेरे गौसे आज़म 12 साल के बाद मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। अब गौस के निस्बत को देखिएगा, मुस्तफा के निस्बत को। जाबिर के घर में मेरे मुस्तफा मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, बगदाद में मेरे गौसे आज़म
रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सुभान। मदीने के वादी में मेरे मुस्तफा ने जाबिर के बच्चों को जिंदा किया और बगदाद के वादी में गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया। अब जरा देखते जाइएगा मेरे मुस्तफा के घर में, मेरे मुस्तफा के घर में कई महीने तक आग जलने की नौबत न आई। मेरे मुस्तफा कई महीने तक भूखे रहते, गरीबों को खिलाते, यतीमों को सीने से लगाते। अब गौसे आजम की निस्बत को देखिएगा, मेरे गौसे आजम बगदाद में है। कितने महीने मुस्तफा जाने रहमत कई महीने तक खाना नहीं खा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत गरीबों को खिला रहे हैं, यतीमों को खिला रहे हैं, बेसहारा को सहारा दे रहे हैं। इधर गौसे आजम का हाल इसी तरीके से है। गौसे आजम बगदाद की खंडरात में, गौसे आजम बगदाद की जंगलों में अपने रब को याद कर रहे हैं। कितने साल तक? 12 साल तक, 12 साल तक गौसे आजम बगदाद की जंगलों में अपने रब को याद करते रहे, अपने रब को राजी करते रहे, लेकिन खाना न खाया। रब की बारगाह में गौसे आजम ने हज कर लिया, मौला मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। मौला मैं उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक तू मुझे नहीं पिलाएगा। अल्लाह अकबर। 12 साल तक गौसे आजम बगदाद के खंडरात में अपने रब को याद करते रहे, भूखे प्यासे रहे। मेरे मुस्तफा कभी गारे शोर में भूखे रहे, मेरे मुस्तफा कभी गारे हिरा में भूखे रहे, मेरे मुस्तफा कभी जंगों में भूखे रहे, मेरे मुस्तफा मक्के की वादियों में भूखे रहे, मेरे मुस्तफा मदीने की वादियों में भूखे रहे। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की निस्बत को देखिएगा, बगदाद के खंडरात में गौसे आजम भी 12-12 साल तक भूखे हैं। उस वक्त तक जब तक रब ने नहीं खिलाया है, रब ने नहीं पिलाया है। खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और कहता है अब्दुल कादिर लो दूध पी लो। गौसे आजम जवाब देते हैं मैं उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं पिलाएगा, जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा। इतना कहना था। खिज़र जवाब देते हैं ऐ वक्त के गौस फज़ूलतुश्शाहिद मैं खिज़र हूँ, रब ने मुझे भेजा है, रब ने मुझे दूध लेकर भेजा है कि मेरा प्यारा बंदा अब्दुल कादिर है, जाओ जाओ उसे दूध पिला दो, अब पी लो, ये रब ने भेजा है। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा की नजर जब इस रिवायत पे पड़ी तो बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर हम सुन्नत के चार इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, जिंदाबाद भाई, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अब जरा देखिए तो सही, गौसे आजम की निस्बतों पर कुर्बान जाते रहिए। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि मेरे मुस्तफा ने उंगलियों के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किया है। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों के इशारे से सूरज को वापस पलटाया है। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों के खाइयों से पानी को निकाला है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अब मुस्तफा की आल की शान पीरे पीरा मेरे मीरा गौसे आजम की शान को देखिएगा, मिलती जुलती निस्बतें किस तरीके से है। अल्लाह अकबर। जब गौसे आजम बगदाद की धरती पर जब एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे, जब यहूदियों ने कहा था ऐ अब्दुल कादिर तू ये कहता है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा, अब जरा बता तो सही, किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा तो सही। गौसे आजम कब्रिस्तान जाते हैं, मोमिनों के कब्रिस्तान नहीं, यहूदियों के कब्रिस्तान में जाते हैं और यहूदी से कहते हैं यहूदी बता सबसे पुरानी कब्र कौन सी है। यहूदी सबसे पुरानी कब्र के पास ले गया। गौसे आजम फरमाते हैं अब बता मैं इसे उठाऊं कि ये कब्र वाला खुद नाम लेकर उठे। यहूदी ने कहा इसे पहले जिंदा कर तो दिखाओ। मेरे गौसे आजम ने अपने पैर की उंगलियों को कब्र में सटाई मेरे गौसे आजम ने और फरमाया कौम में बिस्मिल्लाह रब का नाम ले और खड़ा हो जा। इतना कहना था कि कब्र से मुर्दा रब का नाम लेकर खड़ा होता रहा। यहूदियों ने देखा तो कहने पर मजबूर हुआ जब बगदाद के गौस का आलम ये है तो इनके मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या
क्या होगा जब उनके कदम भर देते हैं शान ज़माना की झोली। मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे गौसे आजम की शान ये, गौसे आजम की शान ये कि मेरे गौसे आजम खुद भूखे रहते, गरीबों को भूखे सोने नहीं देते। मेरे मुस्तफा खुद भूखे रहते लेकिन पड़ोसियों को भूखे रहने नहीं देते। मेरे मुस्तफा के घर में आग ना जलती लेकिन पड़ोसियों के घर में मेरे मुस्तफा आग जलवाते, उनके घर खाना पहुंचाते। गौसे आजम का आलम भी इसी तरीके से है। गौसे आजम खुद नहीं खाते, गरीबों को खिलाते, यतीमों को खिलाते। अब मैं फूलपुर के गयूर मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, आप मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर मर मिटने वाले हो, आप बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महफिल में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाकर बताइएगा कि गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे लोग गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो ना? तो जरा बताइएगा दिल पर हाथ रखकर, क्या गौसे आजम की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई है? नहीं हुई है ना? ये मोहब्बत कैसी है मेरे प्यारे? जब मोहब्बत की अलामत यह है, अलामत यह है कि इंसान मोहब्बत के नाम पर गर्दन कटाने को तैयार होता है, इंसान मोहब्बत के नाम पर अपने जान को कुर्बान करने को तैयार होता है। फिर ये मोहब्बत कैसी? हम गौस वाले हैं, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे घर में आज इस्लामिक कल्चर नहीं है। हम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने वाले हैं। आज हम सुन्नतों से दूर हो रहे हैं। क्या हमारा तरीका यही है? याद रखिएगा, जब जब ये कौम मुस्लिम इन दीन से दूर हुई है, ये कौम जब जब ये कौम सिर्फ नारा लगाई है, जब जब ये कौम दीन के नाम से दूर हुई है, बुजुर्गाने दीन के मोहब्बत से गाफिल हुई है, मुस्तफा की मोहब्बत से दूर हुई है, ये कौम जमाने में बर्बाद हुई है, जमाने में ये कौम मारी गई है। आपने नहीं सुना कि बगदाद की धरती पर सरकार गौसे आजम का प्यारा प्यारा रोजा है। सरकार गौसे आजम जहाँ जलवाबार हैं, जहाँ मजार शरीफ सरकार गौसे आजम के हैं, वहाँ बड़े बड़े शाइखों के मजार शरीफ हैं, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन की तुरबतें हैं बगदाद शरीफ। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नहीं देखा था बगदाद के मुसलमानों पर कितने जुल्म सितम किए गए थे? तहतारियों ने बगदाद के मुसलमानों के साथ क्या हाल किया था? बगदाद के मुसलमानों की गर्दन को काट काट कर मीनार बनाया गया था। उस मीनार पर चढ़कर तहतारियों ने मुसलमानों की खोपड़ी में शराब डालकर पिया था। ये हाल मुसलमानों के साथ किया गया था बगदाद की धरती पर, जबकि गौसे आजम का आस्ताना मौजूद था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये किस बुनियाद पर काटे गए थे? ये किस लिए मारे गए थे? एक अल्लाह वाले थे, सोचे कि डट कर मुकाबला किया जाएगा इन काफिरों का। मैदान में सामने आए तो क्या देखे? हर एक काफिरों की गर्दन पर औलिया और सालिहीन की रूह है जो पुकार पुकार कर कह रही है, इन्हें कट जाने दो, इन्हें मर जाने दो। आज वही हाल हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। आपको मारने की प्लानिंग की जा रही है, आपको काटने की प्लानिंग रची जा रही है। आप जहां मिले आपको वहां मारने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीर चलाई जा रही है कि इन्हें काटो, इन्हें मारो, इन्हें पसपा करो। याद रखिएगा, अगर आप गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो तो गौसे आजम के नाम पर नियाज़ुल लंगर भी करो, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर भी चलो। जब आप गौसे आजम के शैदाई हो जाओगे ना, कि दुनिया के सारे जालिम एक तरफ हो जाए, गुलामे गौसे मुस्तफा का दीवाना एक तरफ हो जाए। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन आज परेशानी का मामला ये है, हम मस्जिदों से दूर हो रहे हैं, हम मदरसों से दूर हो रहे हैं,
हम दीन से दूर हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब जब आप दीन से दूर होंगे ना, आप मारे जाएंगे, आप काटे जाएंगे। सरकार गौसे आजम की शान ये कि मेरे गौसे आजम 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। बेशक। अब जरा बताइए, हम में कितने लोग ऐसे हैं जो इशा की वजू से एक दिन फजर की नमाज पढ़े होंगे? आप देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर हिंदुस्तान के नायाब नहीं बल्कि कोहना शायर, जिन्हें दुनिया ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती और पहचानती है, वो नामवर शख्सियत स्टेज पर हाजिर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप इनसे भी समाअत करेंगे। लेकिन जरा समझने की बात है मेरे प्यारे कि सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। आज हमारा हाल यह है कि जनाब अजान हो रही, मस्जिद के दरवाजे से हम गुजर कर चले जाते हैं। अजान हो रही, अपने घरों में सोते रहते हैं। अजान हो रही, दुनिया की बातों में लगे रहते हैं। अजान होती रहती है, अपनी जबानों से गंदी गंदी बातें करते रहते हैं। जब कौम मुस्लिम के हाल इतने गंदे हो जाएंगे, फिर ये काटे नहीं जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे, तो फिर इनके साथ क्या किया जाएगा? अब जरा आप सोचिएगा, वो गौसे आजम है जब मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में पहुंचे, खाना काबा का तवाफ किए, सरकार गौसे आजम बगदाद, सरकार गौसे आजम खाना काबा की गिलाफ को पकड़ते थे ना, तो एक रात में एक पैर पर खड़े होकर मुकम्मल एक कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। आज हमारा हाल मियाँ ये है कि घरों में कुरान मजीद है लेकिन हम पढ़ने को तैयार नहीं है। घरों में कुरान मजीद है लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। अब याद रखिएगा, आज गैर कौम कुरान मजीद को पढ़ पढ़ कर आसमान पर और चांद पर और सितारे और सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं, और एक हम और आप हैं जो कुरान मजीद से दूर हो रहे हैं। जिनके पास इस तरीके के अमवार ऐसे रास्ते हो जो इंसान जमीन पे बैठे बैठे आसमान पर प्रवास करना सीख जाए, वो कौम मुस्लिम उस कुरान से दूर हो जाए, वो मुसलमान का बच्चा उस कुरान से दूर हो जाए, वो मुसलमान का बच्चा मस्जिदों से दूर हो जाए, नमाजों से दूर हो जाए। ये हमारा तरीका नहीं मेरे प्यारे। अगर हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, अगर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, तो होना ये चाहिए कि वक्त मिले तो हम नमाज पढ़ेंगे, दुकानों में हो तो नमाज पढ़ेंगे, मकानों में हो तो नमाज पढ़ेंगे, खेतों खलियान में रहेंगे तो नमाज पढ़ेंगे। जब जब वक्त मिलेगा तब हम नमाज पढ़ेंगे, और जमाने वाले को आंख में आंख डालकर बातें करेंगे। देख लो हम वही हैं, हमारा तेवर वही 313 वाला है। जब 313 बद्र के मैदान में उतरे थे, ये सब के सब नबी से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, सच्ची पक्की नबी से मोहब्बत करने वाले थे। उधर हजारों का लश्कर था, लेकिन जब 313 के पास कोई तलवार नहीं, कोई असलहा नहीं, जब मेरे मुस्तफा ने कहा था अबू बकर ये तेरी तलवार है, मुस्तफा खजूर की टहनी दे रहे थे, सहाबा तलवार समझ रहे थे और जालिमों से मुकाबला कर रहे थे, जालिमों के छक्के छोड़ा रहे थे। एक नशिस्त में 313 वाले 1000 पर भारी हो गए। कुछ जंगे इस तरीके से भी है कि इस्लाम के मानने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले सिर्फ 1000 हैं, काफिरों का लश्कर 2000 3000 है, सब पर भारी हो रहे थे। किस बुनियाद पर? इनके पास सच्ची पक्की मोहब्बत थी, नबी से मोहब्बत करते थे, रब से मोहब्बत करते थे, इबादतों में काबिल थे। जब वक्त मिलता अपने रब को याद करते। क्या ये वजह है आज भी वो लोग जमीन पे हाजिर हैं, नाजिर हैं, जो अपने रब को वक्त अपने रब को याद कर रहे हैं, अपने मुस्तफा को चाह रहे हैं, दिलों से मोहब्बत कर रहे हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत कर रहे हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या ई खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों तक दूर देखी। क्या मतलब? हम गौसे आजम को पुकार रहे हैं, मेरे गौसे आजम मदद को आ रहे हैं, हम आला हज़रत सरकार को पुकार रहे हैं, मेरे आला हज़रत मदद करने को आ रहे हैं, हम अपने मुस्तफा को पुकार रहे हैं, मदद को आ रहे हैं। लेकिन जरा देखिएगा, हमारी जबान में इतनी ताकत तो कुव्वत नहीं है जब अपनी जबान से गौसे आजम का नाम ले, मेरे गौसे आजम आ जाए। ये गौसे आजम की शान है कि पुकारने वाला जिस कोने से पुकारे, बगदाद से मदद करने को फूलपुर में गौसे आजम आ जाए। ये मेरे मुस्तफा की शान है कि पुकारने वाला
फूलपुर से पुकारे, मेरे मुस्तफा मदीनतुल मुनव्वरा से आ जाए मदद करने को। ये पुकारने वाले की ताकत तो कुव्वत नहीं है, इनकी जबान इतनी पाक नहीं है जो हम मौला अली को पुकारे, मौला अली नजफ से मदद करने को आ जाए। ये तो उनकी शान है कि हम खताकार, सीजाकार, बदकार जब इतने मोतबर औलियाए कामिलीन को आवाज देते हैं, मुसीबतों में बलाओं में जब फंसते हैं या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं, मेरे गौस उसी वक्त मदद करने को आते हैं, मेरे मुस्तफा मदद करने को आते हैं। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा पुकार उठे। क्या फरमाते हैं अच्छे रजा? दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले का जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा सुनते भी है, मदद करने और बुजुर्गाने दीन भी मदद करने को आते हैं। और तभी तो सरकार गौसे आजम की महफिल हम सजाते हैं। तो मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप सरकार गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करते। सरकार गौसे आजम की शान तो यह है कि जब तक सरकार गौसे आजम चाहते नहीं तो कोई उनका नाम नहीं ले सकता। तो इतनी बड़ी महफिल में बगैर बुलाए हुए आप आ कैसे सकते हैं? ये मेरी क्या मजाल जो मैं आपको बुला लूं? शायर साहब जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब की क्या मजाल जो आपको अपने घरों से इस ठंडी में लिहाफ को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बुला ले। ये तो गौसे आजम की शान है जो आपको इस पिंडाल के नीचे बुला लिया। तो मेरे प्यारे, जलसा में आने का मतलब यह है कि जब आप जलसे से जाओ तो कुछ लेकर जाओ। जलसे में आप जब जाए, यानी कि आप पूरी रात जलसा, थोड़ी देर ही आप बैठे, 10 मिनट ही बैठे, 5 मिनट ही बैठे, कुछ लेकर जाए। अगर शोरा हजरात अगर अपनी आवाज के मासूम के जरिए आपको अगर फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप उनके शेर से कुछ सीखें। और शेर सुनना भी इबादत है, शेर पढ़ना भी इबादत है, नबी की नात पढ़ना और सुनना भी इबादत है। अगर आप नात के अशार को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे ना, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आप यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। आप पूरे रात जलसा मत करो, अब थोड़ी देर की ही महफिल करो। आप ज्यादा हजरात को मत बुलाओ, आप एक या दो ही लोगों को बुलाओ, या आप अपने इमाम साहब को ही अपनी महफिल में बुलाओ। लेकिन जिस दिन आप अपने इमाम साहब की बातों पर अमल करने लगेंगे ना, जिस दिन आप अपने इमाम साहब से अच्छे मशवरा लेने लगेंगे ना, जिस दिन आप अपने मुअज्जिनों को अपने घर बुलाकर दीन की बातें करने लगेंगे ना, इंशाअल्लाह उस दिन से आप सच्चे पक्के गौसे आजम के शैदाई हो जाएंगे। जिस दिन आप शोरा हजरात के शेर को समझने लगेंगे ना, उनसे मोहब्बत करने लगेंगे ना, यकीनन उस दिन आप जमाने में आशिके रसूल बन जाएंगे। जिस दिन आप महफिल में ये याद कर आएंगे ना, हम महफिल में जा तो रहे हैं लेकिन महफिल से जब आएंगे एक न एक बात सीख कर आएंगे। अगर एक जलसे से अगर आप एक बात सीखते हो तो एक मोहल्ले में न जाने साल में कितने जलसे होते हैं। अगर साल में 10 जलसा हो, आप 10 बातें सीख ले, आप 10 चीज को सीख कर जाएंगे तो जमाने में आप कामयाब हो जाओगे। आज यही वजह है कि हम जलसा जुलूस में जाते जरूर है, गौसे आजम के नाम का लंगर जरूर करते हैं, बिरयानी जरूर बनाते हैं, खाते जरूर हैं, खाना मना नहीं। आप लंगर करो दुरुस्त है, नजरो नियाज करो दुरुस्त है, लेकिन ये सोचो कि मेरे गौसे आजम का जो तरीका है, गौसे आजम की सीरत पर गौर करो कि गौसे आजम ने कभी नमाज भी नहीं छोड़ी, हम भी नमाज नहीं छोड़े। सरकार गौसे आजम ने यतीमों की मदद की, हम मदद करेंगे। सरकार गौसे आजम ने गरीबों की मदद की, हम उनकी मदद करेंगे। सरकार गौसे आजम के वालिद ने उन लड़कियों से शादी की है जो शर्त रखी जाए, उन लड़कियों से शादी करनी होगी जो आंख की अंधी हो, जो हाथ की लूली हो, जो पैर की लंगड़ी हो, जो ज़बान की गोगी हो, जो कान की बहरी हो, आपको उनसे शादी करनी है। सरकार गौसे आजम ने शर्त को एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली इस बुनियाद पर ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। जिस दिन आप ये हद कर लोगे ना, हम दुनियादार के नाम पर पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। मोहल्ले में गरीब की शादी है, गौसे आजम का नाम लेंगे, उन लड़कियों की शादी करा देंगे। अगर कोई यतीम बच्चा है, गौसे आजम का नाम लेंगे, उस यतीम बच्चे को कपड़ा पहना देंगे। ये भी नजरे गौसे आजम है। नजर
नजर नियाज़े गौसे आजम है, कोई फकीर है खाने को लाले पड़ रहे हैं, गौसे आजम का नाम लेना, 100 रुपए उस फकीर को दे देना, ये भी नजरे गौसे आजम है। जब आप ऐसे फेल करोगे ना, ऐसे तरीके अपनाओगे ना, यकीनन गौसे आजम एक ना एक दिन आपको बगदाद बुलाकर मदीनतुल मुनव्वरा भेज देंगे। इसलिए मेरे प्यारे, जरूरत इस बात की है, आप जलसा भी करो, जुलूस भी करो, जिक्र गौसे आजम भी करो, लेकिन कोशिश करो कि गौसे आजम की महफिल में जब जलसा जुलूस में हम जाए तो वहां से कुछ सीख कर जाए, कुछ लेकर जाए। हमारा इस्लाम क्या है, पैगाम हमारा इस्लाम हमें क्या देता है, सरकार गौसे आजम क्या नसीहत फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम का इस्लाम में क्या रोल था, सरकार गौसे आजम का इस्लाम में क्या करैक्टर है। आप उनके जिंदगी पर गौर करें, अपने जिंदगी को सरकार गौसे आजम के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें, अपने जिंदगी को मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर चलाने की कोशिश करें, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। जिस दिन आप अपने जिंदगी को अपना आइडियल मेरे मुस्तफा को बना लोगे, जिस दिन आप अपने जिंदगी के आइडियल गौसे आजम को बना लोगे, मौला हुसैन को बना लोगे, मौला अली को बना लोगे, सरकार आला हजरत को बना लोगे, वारिस देवा को बना लोगे, साबिर कलजरी को बना लोगे, महबूबे इलाही को बना लोगे, कुतुबुल अक़ताब अली को बना लोगे, जिस दिन आप अपने जिंदगी के आइडियल बुजुर्गाने दीन को बना लोगे ना, दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और जो बुजुर्गाने दीन को अपना आइडियल बनाता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है, जन्नत उनके लिए बनाई गई है। जन्नत में वो शख्स, हम दुनियादार के नाम पे तो बहुत भागते हैं, दुनियादार के पीछे बहुत घूमते हैं, लेकिन प्यारे कभी दिन में एक हिस्सा निकाल लिया करो कि अपने रब को भी राजी कर ले, अपने बुजुर्गाने दीन को भी राजी कर ले, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर भी चले। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे ना, जमाने में आप कसम खुदा की कामयाब हो जाओगे। जैसे 313,000 पर भारी थे ना, आज भी आप जमाने वालों पर भारी हो, भारी रहोगे। जिस वक्त तक, जिस दिन तक, जिस घड़ी आपके दिल में इश्क़ रसूल हो जाए ना, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत हो जाए ना, आखिर वजह क्या है कि बुजुर्गाने दीन ने दरियाओं पर अपने मुसल्ले को बिछा दिया तो मुसल्ला तैरने लगे। आखिर वजह क्या है कि बुजुर्गाने दीन ने अपने खड़ाउन को हुक्म दे दे तो ख्वाजा की खड़ाउन आसमान में प्रवास करने लगे। आखिर वजह क्या है, अगर हुक्म दे दे लाठी जमीन पर गिरे, रोशनी फूट जाए। आखिर वजह क्या है, दरिया पर लाठी को मारा जाए तो दरिया रास्ता दे दे। ये सब मोहब्बत का कमाल है मेरे प्यारे, इश्क का कमाल है। जब इंसान इश्क में मुस्तदरक होता है, जब अपने रब को याद करता है, जब बुजुर्गाने दीन की महफिल में आता है, जब खशियत इलाही में जब वो डूबता है, जब खौफे खुदा दिल में हो, जब सीरत पर चलने की कोशिश करता है, जब बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलता है, वो जानना चाहता है कि गौसे आजम की जिंदगी क्या कहती है, मेरे गौसे आजम किस तरीके से जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर, 12 साल तक जो खाए नहीं, भूख की शिद्दत सताए तो पेड़ के पत्ते को तोड़ तोड़ कर सरकार गौसे आजम खा ले, अपने भूख को मिटा ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में अगर आपको एक वक्त खाना ना मिले तो आप पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेते हो। कभी आपने कोशिश किया कि चलो घर में खाना नहीं है तो क्या हुआ, चलो मस्जिदें खाली है, चलो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं, अपने रब को याद कर लेते हैं। जिस दिन आप ऐसा करने लगोगे, जिस दिन अपने रब को याद करने लगोगे, उस दिन आप जमाने में लाजवाब हो जाओगे, अपने इलाके में लाजवाब हो जाओगे, अफजल आला बनकर चमकोगे। आखिर में चलते और चलाते सरकार गौसे आजम की एक करामत को सुने, अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। उनसे कबल दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम की शान, इस वाक़ये से आपको एक अकीदा भी देने की कोशिश करूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, अकीदा बड़ा प्यारा है मेरे प्यारे। ईमान के साथ साथ अकीदा है तभी इंसान कामिल मोमिन है, अगर अकीदा सलामत नहीं हो कामिल मोमिन नहीं है। अब जरा देखिएगा, बगदाद के रमजान की आखिर तारीख में खानका वालों ने कहा, ऐ फजीलतुश शेख, आज अपने मदारिस में आप इफ्तार करेंगे। सरकार गौसे आजम ने दावत कबूल कर ली। मोहल्ले वालों ने कहा, फजीलतुश शेख, आज आप मेरे घर में इफ्तार करेंगे।
करेंगे। अलबत्ता के यके बाद दिगर 70 या 72 लोग आए, दावत देते रहे सरकार गौसे आजम को। गौसे आजम सबकी दावतों को कबूल करते रहे और सबके घर में एक ही वक्त में एक आदमी एक घर में 2 कमरा हो तो एक वक्त में नहीं पहुंच सकता। कुछ ना कुछ मिनटों का सेकंड का फर्क होगा, लेकिन गौसे आजम एक ही वक्त में 70 अफराद के घर में पहुंच रहे हैं, साथ में इफ्तार कर रहे हैं। अब जाहिर से बात है, अगर आपके घर में जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब अगर आपके साथ नाश्ता कर ले, आप सुबह चौराहे पर आएंगे फख्र में अकड़ते हुए आएंगे, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप लोगों से कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी, लोग कहेंगे आज तो इतना खुश क्यों है, तो आपका जवाब ये होगा तुम्हें मालूम नहीं, हिंदुस्तान का नामवर शायर ज़ैनुल आबिदीन साहब के साथ मैंने अपने घर पे नाश्ता किया है, मैंने फला आलिम दीन के साथ अपने घर पर नाश्ता किया है। और जो गौसे आजम के साथ अपने घर में इफ्तार करे तो वो फिर क्यों न कैसे नाराज हो सकता है। वो खुशी का इजहार करते करते चौराहे पर पहुंचा, इश्क की अंगड़ाई करवट लेती हुई जब चौराहे पर पहुंचे, 2 लोग हाजिर हुए, दोनों से मुखातब होकर कहा आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दूसरे शख्स ने बोला जरा बता तो सही तू खुश क्यों है? उसने कहा इसलिए मैं खुश हूँ कि आज के जो इफ्तार मैंने किए ना, मेरे घर में गौसे आजम मेरे दस्तरखान पर मौजूद थे। दूसरा ने कहा तू बहुत बड़ा झूठा है, सरकार गौसे आजम तो मेरे घर में मेरे साथ इफ्तार किए। क्या बात करता? आपस में दोनों लड़ने लगे कि तू झूठा है मैं सच्चा हूं। तीसरा आदमी देखा लड़ाई हो रही, चलो फैसला कर देते। तीसरा शख्स आया, कहा जरा बताओ तो सही आपस में क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा शख्स जरा तू ही फैसला सही से करना, गौसे आजम एक है, गौसे आजम एक वक्त में 2 जगह कैसे पहुंच सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि गौसे आजम इफ्तार के वक्त मेरे दस्तरखान पर थे, ये कह रहा हूं मेरे दस्तरखान पे थे। तीसरा शख्स ने कहा तू दोनों बहुत बड़ा झूठा, सरकार गौसे आजम तो मेरे दस्तरखान, सरकार गौसे आजम मेरे दस्तरखान पर थे। इसी तरीके से बात बढ़ती गई, 70 या 72 अफराद हाजिर हो गए, सब आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते लोगों ने क्या देखा कि बगदाद के गौसे आजम हम सुन्नियों के जान आ रहे हैं, सरकार गौसे आजम आ रहे हैं, कुतुबुल अख्ताब आ रहे हैं, पीरे पीरा मीरे मीरा किलदीन नूरानी आ रहे हैं। लोगों ने कहा अब मत लड़ो, फैसला हो जाएगा। सरकार गौसे आजम आए, लोगों ने कहा सरकार अब आप फैसला कर दीजिए ना, आप किनके घर इफ्तार में तशरीफ ले गए थे? सारे लोग परेशान हैं, सब ये कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ थे, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, सारे लोग हम का दावा कर रहे हैं, अब जरा आप फैसला कर दीजिए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराते हैं, एक लोटे में पानी लेते हैं, वजू करते हैं, वजू करने के बाद लोटे में थोड़ा सा पानी बचता है, मेरे गौसे आजम अपने चुल्लू में पानी लेते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ है ना, इस पेड़ में कितने शाखें होंगी, कितनी टहनियां होंगी, हर टहनिया में न जाने हजारों पत्ते होंगे, एक पेड़ में करोड़ों पत्ते होंगे। सरकार गौसे आजम ने वजू किया, चुल्लू में पानी लिया, सामने पेड़ था, मेरे गौसे आजम ने अपने चुल्लू के पानी को पेड़ के पत्तों पर फेंका है, फेंकना था। अब सारे लोग ये सोच रहे थे अब फैसला करेंगे कि गौसे आजम किनके घर पे थे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मत घबरा, पेड़ की तरफ देख मैं किसके यहाँ था। जब लोगों ने देखा 72 लोगों ने, गौसे आजम एक हैं जो सामने खड़े हैं, एक पेड़ में करोड़ों पत्ते हैं, गौसे आजम सामने खड़े हैं और पेड़ के हर पत्ते पर नजर आ रहे हैं गौसे आजम। अकीदा मिल गया जब बगदाद के गौसे आजम एक वक्तों में 70 घर पहुंच जाए, करोड़ों पत्तों पे नजर आए, तो मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? तभी तो शायर क्या ही खूब कहता है, सुना है आप अराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमारे घर भी चरागा हो जाए या रसूल अल्लाह। काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जरा बताएं कि आज से इस महफिल से जाने के बाद कितने लोग हैं जो नमाज कल से पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 मिनट अपने हाथों को उठाए रहे। एक बहुत प्यारी हदीस का टुकड़ा कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स वादा करता है और वादा खिलाफी करता है वो जहन्नम में जाता है। आपका अकीदा है, आप इस फकीर को, इन मौलाना, इन शायरों को आप गवाह नहीं बनाया है,
मुस्तफ़ा जाने रहमत को गवाह बनाकर आप ये कह रहे हैं कि कल से हम नमाज पढ़ेंगे। आपने हाथों को उठाकर आप कह रहे हैं गौसे आज़म के सामने कि मैं कल से नमाज पढ़ूंगा। तो मेरे प्यारे सच्चे पक्के आबिद जाहिद सुन्नी मुसलमान बनकर जाना और कल से नमाज पढ़ना, अपनी मस्जिदों को भी आबाद करना, अपने घरों को भी आबाद करना, खुद भी नमाज पढ़ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, खुद भी दीन की तरफ आप जाना और अपने घर वाले को भी दीन की तरफ लेकर जाना। तभी भलाई है। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती रब्बे कायनात माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।